सर जय हिंद। मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you for calling me and good थैंक यू morning सर। to you and Jai Hind. जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दरअसल खबर ही ऐसी थी, मुझे लगा सर मैं आपके साथ थोड़ा सा समझूं इसको कि आखिरकार देश के अंदर चल क्या रहा है। एक अमेरिकन नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है भारत नेपाल बॉर्डर के ऊपर। पुलिस, सबसे इंटरेस्टिंग कि कोई स्टेट की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है, एसएसबी उसको पकड़ती है। ना उसके पास सर वीजा है, ना उसके पास पासपोर्ट है। दावा वो कर रहा है कि वो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का कमांडो रह चुका है, और विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट वो भारत के अंदर घुसता है। और शायद ये नवंबर 2025 के आसपास वो घुसता है, और गिरफ्तारी उसकी जाकर जुलाई 2026 में होती है। इससे पहले मणिपुर के अंदर हमने देखा कुछ यूक्रेनी रिटायर्ड फौजियों को या अमेरिकन को भी गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने उनको पकड़ा और उनकी पूछताछ हुई। ये खेल क्या चल रहा है सर भारत के अंदर? अमेरिकन का यहाँ पर क्या काम? और खासकर आप टूरिस्ट आप बन के आइए, हम अतिथि देवो भव वाले हैं, स्वागत है आपका। लेकिन इस प्रकार से घूमना और सेंसिटिव इलाकों में जाना, कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है सर देश के अंदर। बिल्कुल राजेश जी, जो है थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव लेने की जरूरत है। देखिए, सीआईए एक ऐसा ऑर्गेनाइज, पहले तो पॉइंटर देख लेते हैं। ये जॉर्डन ब्राउन जिनका कि आपने जिक्र किया, जो नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं, और उनको एसएसबी ने पकड़ा था, वो निकल लिए थे वहां से, फिर वो गांव वालों ने पकड़ के बांध के उनको दोबारा हैंड ओवर किया है। तब ये निकल के आया कि 70 देशों में घूम चुके हैं जनाब, और अभी ये यहाँ पे पकड़े गए, इनके पास कोई कागज पत्तर नहीं है। तो ये एक, इसको जरा गौर कीजिएगा, कहाँ से पकड़े गए? नेपाल बॉर्डर से, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके पहले आपने वो ड्रोन वाला बोला है, तो एक मैथ्यू जॉन डाइक, एक अमेरिकन, वो भी अमेरिकन ही था, और उसके साथ 6 यूक्रेनियन, और ये लोग जो थे मतलब मिजोरम, गुवाहाटी और बर्मा बॉर्डर के आसपास थे। 2, तीसरा, एक आपको याद होगा पिछले साल ढाका में एक टेरेंस एवरल जैक्सन, ऐसे कुछ नाम था उसका, वो सीआईए ऑपरेटिव था, वो डेड पाया गया अपने कमरे में। इसके पहले एक और हुआ कि जब मोदी जी का तीसरी बार उन्होंने ओथ ली, तो जब शेख हसीना आई थी उस वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और उस वक्त जो उनके साथ डेलीगेशन आया था, उन लोगों ने ये बोला था कि भाई हमने उनको सेंट मार्टिन देने से मना किया है, तो वो हमको हमारे रेजिम चेंज की कोशिश करेंगे। तो ये 4 पॉइंटर आप पहले देख लीजिए। अच्छा, इसमें आप पास्ट में देखिए कि पास्ट में क्या था कि सीआईए और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में थोड़ा बहुत मेल मिलाप भी रहा है, क्योंकि आप देखिए कि 57 में कोशिश की गई कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको गिराने के लिए, क्योंकि वो कम्युनिस्ट के बहुत चारी थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से उन्होंने गिराया। 59 में दलाई लामा जब भारतवर्ष में आए, वो सीआईए का हाथ था। 65 में जो एक न्यूक्लियर डिवाइस जो लगाई थी, जब 64 में हिमाचल में, हिमालय में नंदा देवी पे, और ये 64 के चाइना के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद है। तो ये 4-5 पॉइंटर हुए। फिर एक जियोपॉलिटिक्स देखिए, पिछले जब ये 2021-22 से जो ये तालिबान गवर्नमेंट गई है, तब से वहां पे जो ड्रग का धंधा है वो कमजोर पड़ गया। अभी आज की तारीख में जो रिपोर्ट आ रही है कि कुकीज वगैरह को जो है वन ऑफ द मेजर सपोर्ट है जो उनका ड्रग है, तो इसका मतलब जो ड्रग की सप्लाई लाइन है वो शिफ्ट हो गई है कहाँ? ईस्ट में। जो वो गोल्डन ट्रायंगल है, बर्मुडा ट्रायंगल, जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, थाईलैंड, म्यांमार और वाला के बीच में, वो जो है वो एक इफेक्टिव हो गया। तो अगर आप इस सब को गौर करो, और इसमें जो लास्ट नेल है वो मैं कहना चाहूंगा कि जो बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, ये तो पॉइंटर्स हो गए ना। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? पहली चीज तो ये है कि अमेरिका का एक इंटरेस्ट है
वो किसी ना किसी तरह यूनान पहुंचना चाहते हैं। यूनान जो है कुनमिंग, जो कि चाइना का साउथ का इलाका है, ओके। वहां पहुंचने के लिए। इसके अलावा उनको लग रहा है कि अभी हाल में जो अंडमान सी है और बे ऑफ बंगाल है, उसको काफी रिच है। चाहे जैसे कि अभी अंडमान में ऑयल निकल के आया है, बांग्लादेश में भी ऑयल है, तो काफी रिच है, फिशरी में बहुत रिच है, लेकिन इसमें उनका कोई बेस नहीं था। जी। तो अमेरिकन को एक बेस चाहिए था वहां पे, वो सेंट मार्टिन वो चाहते थे। अभी क्या है कि जो पहले वाला भारतवर्ष था, 50s और 60s वाला, जब उनके साथ कोऑपरेट हम करते थे, जी। तो वो एक मतलब इकोनॉमिकली वीक देश था, जिसकी वजह से वो हमको दबका मार देते थे। जी। आज 2026 का भारतवर्ष वैसा है नहीं। तो ये जो है, अभी क्या हुआ कि जब से ये, फिर अभी हाल में दो जो एक लेजिस्लेशन आ रहा है एफसीआरए के ऊपर, जो लगाम कसी जा रही है, और वीजा का जो रिजीम हो गई है, तो हमारे यहाँ नहीं आ सकते। तो जैसे ही आपने जो जॉर्डन ब्राउन का बोला है, मुझे क्या लगता है, ये बंदा नेपाल में आया, ओके। और चाइना का इसके पास से एक, चाहे वो फेक है पता नहीं क्या है, कि उसके पास से एक, वो चाइना जाना चाहता है, क्योंकि उसके जी। पास एक पासपोर्ट पकड़ा गया कि वो चाइना का है। तो ये भी हो सकता है कि नेपाल में आया, क्योंकि ये बालन शाह की जो अभी रेजीम है, जी। वो प्रो चाइना नहीं है, केपी शर्मा ओली टाइप, ये प्रो अमेरिकन है। एग्री। तो ये जो, हाँ, ये चक्कर जो चला है, तो ये वहां उसको मिल गया बेस। अब जो है ये जो एंटी नेशनल, जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज का हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा नेपाल बनता जा रहा है, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, आप एग्री। कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा जा सकते हो। सकते। तो ये ड्रग और ट्रैफिकिंग का ये चक्कर है। दूसरा, ये जो यूक्रेनियंस हैं, क्योंकि यूक्रेन ने पिछले 4-5 साल में उनकी ड्रोन इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गई है। एग्री। तो ये जो बंदा पकड़ा गया है, जॉन डाइक, मैथ्यू वैन डाइक, और जी। उसके साथ 6 यूक्रेनियन पकड़े गए हैं। दे आर प्योर मर्सनरीज, इनका कुछ नहीं, इनका एक ही इंटरेस्ट है। क्या है कि इसने एक सोसाइटी बना रखी है, लिबर्टी सोसाइटी करके, और वो जी। लिबर्टी इंटरनेशनल, जो कि क्रिश्चियन कॉज को बढ़ाने के लिए है। ओके। तो ये जो है, ये प्योर मर्सिनरी, जो पैसा देगा उसके लिए काम करेगा। हाँ। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा दो तरकीब से आ सकता है। एक लेजिटिमेट है, जो कि जिसको कि एफसीआरए काबू कर दे रहा है, तो पैसा आ नहीं रहा। दूसरा है इलेजिटिमेट, जो कि ड्रग मनी है। ट्रक से आ रहा इसका पहले जो पूरा हिसाब किताब था, कलकत्ते से चलता था, जहां की जमात इसको कंट्रोल करती थी। अभी जमात का तो अब भगवानी मालिक है, क्योंकि जब से वहां रिजीम चेंज हुई है, तो जमात का वो इन्फ्लुएंस रहा नहीं है। है। जी। तो बांग्लादेश में भी वो कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से क्या है कि जो आप देखिए कि जो म्यांमार में है, वो शिन जो है, वहाँ चिन जो है, चिन और मिजो, जी। ये और कुकीजो, ये तीनों इथनिकली सेम है, ओके। तीनों क्रिश्चियंस हैं। क्या क्या मैं इस, नागा को इंक्लूड कर सकता हूँ सर? जी, नागा को भी नागा इंक्लूड कर अलग सकता है, हूँ? नागा ओके। अलग है, वो चिन नहीं है। तो ओके। ये जो ट्राइबल्स का है, अभी आप देखो कि जब मोहम्मद यूनुस जा रहे थे, वो भाई साहब क्या बात कर रहे थे, 7 सिस्टर्स, एज इफ जैसे 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वो इंडिया के हिस्से ही नहीं है। तो क्योंकि वो तो सीआईए एसेट है, तो वो जी। अमेरिका की बात करेगा। अच्छा, हालांकि अभी तक कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं हो पाए कि वॉन डाइक और ये जॉर्डन ब्राउन इस कोई सीआईए के भेजे हुए हैं, लेकिन ये स्टैब्लिश हो गया कि सीआईए को, इन लोगों ने मान लिया कि सीआईए को अवेयर था इनके ऑपरेशंस, और जी। जहां जहां गए हैं इन्होंने मतलब तहलका ही मचाया है, चाहे वो लीबिया में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, कुर्दिस्तान में हो, तो ये वो कर रहे हैं। तो जो आपके देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें क्या है, जो रीसेंट गवर्नमेंट है, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, शायद इतने सामने नहीं आते हैं, वो कोशिश उनकी ये है कि किसी ना किसी तरीके से हम कैसे डिस्टेबलाइज करें इंडिया को। और ओके। इंडिया को डिस्टेबलाइज, इंडिया से ज्यादा वो चाहते हैं कि हमको रूट चाइना को मिले। पहले जैसे मैंने बोला कि वो जो मैंने इसीलिए पिछले वाले 2-3 इंस्टेंस बताए, तब इंडिया कमजोर था, वो मान भी जाता था। आज की तारीख में इंडिया नहीं मान रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं मानते तो हम तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि ये लोग वो हैं जो या तो आप उनके साथ हो या उनके खिलाफ। जो एक 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 तो ये हमने बताया लिबर्टी इंटरनेशनल, एक फ्रंटियर जी। को और ऑर्गेनाइजेशन है, वो एरिक प्रिंस का है, वो
जिसको कहा जाए टामू और नेपिडाव और म्यांमार रंगून में उसने बना रखा है, और उसने काफी उसके पास पैसा है और वो इनको फंडिंग करता है, या तो ड्रग मनी। तो ये जो पूरा नक्शस है ये बहुत सीरियस है, और इसको हम लोगों को जितनी जल्दी इसके ऊपर पूरे देश का एक मंतव्य। एक मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो मैं आज सुबह सोच रहा था जी कि बार बार ये पिछले 2-3 साल से भारतवर्ष में भी जयचंदों की कमी नहीं है, आप जानते हो। एग्री। ये कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर शुड विजिट मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर शुड विजिट मणि भाई पहले भी मणिपुर में प्रॉब्लम हुई थी, तब तो कोई तब के प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, तब तो होम मिनिस्टर भी नहीं गए थे, उनके तो मिनिस्टर स्टेट जाते थे। अब प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि क्या हो सकता है कि वो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि वहां पे जो हालत है, क्योंकि ये ड्रोन जो है बहुत ही पोटेंट वेपन है, क्योंकि ये उसमें पकड़ ही में नहीं आता रडार में, और छोटा ड्रोन है, उससे आप ड्रोन आजकल तो मिनिएचर ऐसे आ गए कि आपके सर पे आके बैठ जाएगा, पता नहीं चलेगा, असली भड़ाका होगा कि आपका सर ही फट गया। तो ये जो चीज है ये बहुत सीरियस है, और इसको हम लोगों को ध्यान। अच्छा, आपने देखा होगा जो वो पिछले वाला था, मान गए थे सीआईए ऑपरेटिव था बांग्लादेश वाला, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई आगे कार्रवाई नहीं की। अभी भी जो सीआईए इनको दोनों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो है वो ये नहीं चाहेंगे कि भाई इंडिया से, क्योंकि आपके ऊपर दूसरे भी प्रेशर्स वो लगा रहे हैं ना, और आप सुन नहीं रहे हो। ट्रेड आपका कहाँ हो रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है, नहीं हुआ अभी तक, वो भी अटका हुआ है। तो ये जो है ये अमेरिका बड़ा सिंपल बात मानता है, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, या तो आप हमारे साथ हो या आप खिलाफ हो। ओके, तो ये वहां से बात है। अब एक कोई सवाल एक दो पॉइंट मेरे को जो समझने हैं आपसे। पहला कि क्या हमारी कोस्टल्स जो हैं वो इतने फ्री हैं कि कोई थाईलैंड से श्रीलंका जाए और श्रीलंका से भारत में घुस आए? और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप नवंबर या अक्टूबर नवंबर 2025 में आते हैं और जुलाई 2026 हो जाता है। कोई आपको किसी को भनक तक नहीं लगती है कि एक अमेरिकन सीआईए का, या बिना नो सीआईए फिर भी एक अमेरिकन जो है बिना पासपोर्ट वीजा के घूम रहा है? यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने 26/11 से कुछ सीखा ही नहीं है। ये तो गोरा था, पकड़ा गया सर, अगर पाकिस्तानी होता तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता। अच्छा, इसमें दो चीजें राजेश जी हैं। एक तो ये कि पहली तो चीज ये है कि जो ये कहानी बता रहा है कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि इस एक ये भी इसमें एंगल, जैसे मैंने बोला कि आज जो है ये गया हो नेपाल में, लेकिन उसके एसेट्स तो इधर हैं, तो वो सेटल करने के लिए आता था फिर चला जाता था। एक बार क्योंकि वो गोरा है इसलिए अब निगाह में आ गया, उसको दबोच लिया गया। अगर वो जैसे आप बता रहे हो कि पाकिस्तानी होता तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता। तो एक एंगल तो ये हो सकता है कि ये कहानी झूठ बोल रहा हो, ये नेपाल से बेस्ड हो और वहां से आ रहा हो, क्योंकि इसका अल्टीमेट जो इसके पास एक मिला है वो है आपका चाइना का। दूसरा जो आप ये कह रहे हो कि अगर मान लो इसकी कहानी में सच्चाई है, जी, फर्ज करो कि जो आप कह रहे हो कि थाईलैंड से वो श्रीलंका गया, श्रीलंका से इंडिया आया, तो जो 7,000 किलोमीटर के बॉर्डर है उसमें आप भी जानते हो कि श्रीलंका से जब भी एलटीटी वाले भी थे, कितने भी आपको गल्फ ऑफ मन्नार को आप कर लो, धनुषकोडी को कर लो, लेकिन ये पूरी पोरस है, ये तो कहीं पे भी आ सकते हैं। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी चीज हो, वही जो अभी वो अंडर सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया है ना कि भाई वो 26/11 तो लोगों को पता थी, फिर भी आ गए। तो ये अगर उम्बले ने उसको दबोचा नहीं होता कसाब को, तो शायद निकल ही जाता, कुछ पता ही नहीं चलता कि कैसे आए हैं। तो मेरा मानना ये है ये पॉसिबल है कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि अंदर घुसाया और चलता चला गया, लेकिन जो ज्यादा मुझे लग रहा है ये नेपाल वाला एंगल भी सोचने की जरूरत है। जी सर, लेकिन यस सर, कुछ तो बड़ा खेला चल रहा है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों नॉर्थ ईस्ट को लेकर मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, जिस प्रकार से हाल ही में मणिपुर, टेंशन में ही नहीं है, वो सीरियस थ्रेट है। आप देखिए 22 किलोमीटर का बॉर्डर है वो चिकन स्नेक पे, अगर वो कट गया, क्योंकि उसमें चाइना का भी इंटरेस्ट है, बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश में आज की तारीख में चाइना का और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है, तो उसको अगर आप करोगे तो वो 7 स्टेट अलग हो जाएंगी। 7 स्टेट अलग होने का मतलब जो है, आप कभी सोच रहे हो कि आपका
बॉर्डर वगैरह बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें क्या है, जो जो क्रिश्चियन स्टेट वो बनाने की अमेरिका सोच रहा है, उसमें होगा चट्टग्राम, मिजोरम। और इसमें आपको याद होगा पिछले साल आई थिंक सितंबर में ये मिजो के जो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल गए सर। थे, अमेरिका गए थे, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे 2 जगह। उसमें भी कुछ ऐसे, क्योंकि वहां पे ये क्रिश्चियंस का ये, उसमें वॉन डाइक की क्वेश्चन भी फिट होती है बिल्कुल कि सर। वो इसको, वो एक ऐसा स्टेट बना लेंगे, क्योंकि हुंटा भी उनके काबू में नहीं है ना। जो एग्री। जुंटा भी नहीं है, म्यांमार हुंटा है, वो भी म्यांमार उनके वाला। काबू में नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो बुद्धिस्ट हैं, तो जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर उनका कोई काबू, वो अपना एक अलग ही रास्ता अपनाना चाहते हैं। चाहे वो और क्या है वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया कि जो उसके जो रिचेज हैं अभी आज के अंडमान सी में, और क्या है वो ऑयल के एसेट्स हों, गैस के एसेट्स हों। जी। जो तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, जी। इतने ज्यादा हैं ये बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी में, कि हमें अभी उसका हमें पता नहीं चला, उसका सर्वे नहीं हुआ है। ओके। हो सकता है कि अगर कायदे से सर्वे हो तो कल की तारीख में जो गैस और ऑयल का जो डिपॉजिट अभी मिडिल ईस्ट है, वो यहाँ जी। बन जाए, ओके। क्योंकि इतने ज्यादा सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं उसमें। कितने, मतलब सर्वे की से पता चलेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल है। ओके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मुझे उनकी जो मिजोरम के सीएम हैं उनका, मुझे वो स्टेटमेंट आज भी याद है कि हम क्रिश्चियंस को 3 हुकूमतों के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैं आज भी समझ गया उस स्टेटमेंट को। लेकिन चलिए सर, आगे बढ़ूंगा।